जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार की अगर हम बात करेंगे 75 पोस्ट जो नोटिफिकेशन था उससे डेफर करने की बात करी जा रही है। अभी इस पर तो बात करेंगे आगे क्या होने के चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है, पेमेंट का क्या होगा, जिन बच्चों ने डबल पेमेंट कर दिया है, इस तरह की बातें करेंगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप देखिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा आप क्या समझते हो। ये आप सभी ने देख लिया, अभी तक नायब तहसीलदार की पोस्ट की बात करेंगे टिल फर्दर ऑर्डर से जो है फिलहाल डेफर कर दिया गया, मतलब आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आगे कोई ऑर्डर वगैरह आएगा उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक एस्पिरेंट्स की क्या उम्मीद थी कि फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड करी जाएगी। क्यों एक्सटेंड करी जाएगी? कल जो कैट का ऑर्डर हमारे सामने था जहाँ पे कहा गया था कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड को डायरेक्ट किया जाता है कि आप एक्सेप्ट करो एप्लीकेशन नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए उन कैंडिडेट से जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और साथ में जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर की हैं इनमें से किसी की भी नॉलेज है, आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करो। अभी तक बच्चे फॉर्म फिल कर रहे थे, वो उर्दू को येस नो करके तो फॉर्म अप्लाई करते थे, फॉर्म सबमिट हो जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जिनको उर्दू की नॉलेज नहीं है वो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, उनके फॉर्म भी एक्सेप्ट हो रहे थे। तो क्या ज़रूरत है फिर लास्ट डेट एक्सटेंड करने की? बच्चे तो पहले भी अप्लाई कर रहे थे। ज़रूरत है, डायरेक्शन है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे जाएं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू नहीं सीखना चाहते थे। वो कहते थे कि हम क्यों उर्दू सीखेंगे, या फिर वो कहते थे कि हमें उर्दू नहीं सीखनी है, कुछ भी रीज़न होगा हमारे सामने, हम उर्दू नहीं सीखना चाहते हैं, ज़बरदस्ती क्यों हमारे साथ किया जा रहा है। इस तरह से वो बाद में सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग का पीरियड अलग बात है, लेकिन अभी पहले हम उर्दू क्यों सीखें। वो या फिर जिनको उर्दू से डर भी लग रहा होगा, उन सभी एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई नहीं करा। अब जबकि डायरेक्शन है कि आपको उर्दू नहीं आती है, जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसमें से किसी की भी नॉलेज है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब उन एस्पिरेंट्स ने उस टाइम अप्लाई नहीं करा, अब एक दिन पहले जजमेंट सामने आ रहा है, लास्ट में साइट काम नहीं कर रही है, अब उनके साथ क्या जस्टिस हो रहा है? नहीं हो रहा ना। उनको अपॉर्चुनिटी जब दी गई है अप्लाई करने के लिए तो उनको मौका मिलना चाहिए था, फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड होनी चाहिए थी, बट फिलहाल एक्सटेंड करने के बजाय डेफर करा गया है। और एक्सटेंड पहले भी बहुत बार जेकेएसएसबी ने फॉर्म को एक्सटेंड करा है, लास्ट डेट को एक्सटेंड करा है। नोटिफिकेशन आपने भी देखे होंगे, मैंने भी दिखाए होंगे आपको। फिलहाल ये वेट कर रहे होंगे जेकेएसएसबी वाले ऑर्डर क्या था, हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन वगैरह लेंगे। बट फिलहाल जो है वो एस्पिरेंट्स जो वेट कर रहे थे, जो उर्दू फेवर में नहीं थे कि फॉर्म की लास्ट डेट को एक्सटेंड करा जाएगा, वो फिलहाल नहीं हुआ है। वो क्लियरली बताया गया कि हम डेफर कर रहे हैं इन पोस्ट को टिल फर्दर ऑर्डर्स, तो आगे ऑर्डर्स का आपको वेट करना पड़ेगा। और ऑर्डर्स की बात करेंगे, अगर यहाँ पे इस केस की ही मैं बात करूँगा, नेक्स्ट हियरिंग 13 अगस्त को होने जा रही है। मैटर इज लिस्टेड ऑन 13 अगस्त 2025। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फाइनल हियरिंग कुछ कहा गया कि फाइनल हियरिंग होने जा रही है ऐसा वैसा करके। तो जेकेपीएसआई के केस में भी हम देखते थे हियरिंग पे नेक्स्ट डेट मिला करती थी। मैं नहीं कह रहा कि इसमें भी नेक्स्ट डेट मिलेगी, पॉसिबिलिटी है कि मिलेगी, पॉसिबिलिटी नहीं भी मिल सकती, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि डीमोटिवेट हो जाओ आप, डीमोटिवेट। मैं थोड़ा सा सच आपके फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पता इसके बाद एक नई डेट मिलेगी, इस डेट को रहो तब हम आगे देखेंगे वगैरह। तो ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू लंबा थोड़ा खिंचता जाएगा, इस तरह से ये होने वाला है, जो मुझे लगता है, जो मेरा मानना है। बाकी आपका मानना है क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह कर सकते हो। अब अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, सिंपल सी मैं बात आपको बता रहा हूँ, अगर आपको जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन करनी है, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के अप्लाई किया तो उसको भी केस वगैरह चल रहा है फिलहाल। जेकेएसएसबी के साथ साथ आपको किसी दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करना चाहिए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई और एग्जाम हो, आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस एग्जाम की तैयारी करते जाओगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी, आपकी इसकी तैयारी रुकेगी नहीं। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है जम्मू कश्मीर का पोर्शन छोड़ के, और इसमें आपको अच्छे लेवल का पढ़ना ही पड़ता है, तो उसकी तैयारी आपके अपने आप हो जाएगी। ये बेस्ट रहने वाला है, आप थोड़ा इस पर भी फोकस कीजिएगा अगर इसकी तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं पेमेंट वगैरह की। पेमेंट का क्या रहने वाला है? कल ही कुछ पोस्ट विड्रॉ करी गई हैं जेकेएसएसबी के द्वारा, जहाँ पर रिफंड की कोई बात नहीं करेगी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। इसमें रिफंड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है। फॉरेस्ट की केस थी, उसमें भी रिफंड का कुछ मेंशन नहीं करा गया है। और जेकेएसएसबी तो खुद कहता है यहाँ पर कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले अप्लाई कर लो। लास्ट के दिनों में साइट बिजी रहती है, आपको प्रॉब्लम आने वाली, तो पहले ही अप्लाई कर लो। तो आपकी डबल पेमेंट वगैरह होगी तो उसके चांसेस कम है कि आपको रिफंड होगा। लेकिन सिंगल पेमेंट आपकी डिडक्ट हुई है एक बार में और वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट शो नहीं हुआ, तो में भी हाई चांसेस है कि अगर आपकी पेमेंट हो चुकी है तो आपको फॉर्म सबमिट हो गया होगा, क्या पता आपको वो शो ना हो रहा हो। अगर ऐसा कुछ भी है
तो जब भी नए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म अगर ओपन होते हैं, आपने जेकेएसएसबी को मेल करना है, ग्रीवेंस पे कांटेक्ट वगैरह करना है, उनको बताना है हम पेमेंट वगैरह कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी रिसिप्ट आपके पास आपने शेयर कर देना है, इतना काम आपने कर लेना है। लेकिन डबल में पेमेंट किया वो वापस रिफंड होगा उसके मुझे नहीं लगता कि चांसेस हैं, बट फिर भी एक बार आपको ग्रीवेंस वगैरह अपलोड कर देना, उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह करके अपने जो भी इशूज़ हैं वो शेयर करने को। ये एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस इस तरह के हैं जहाँ पर बताया गया हमारी डबल पेमेंट हो चुकी है। तो लास्ट में ये बताना चाहूँगा जेकेएसएसबी नए तहसीलदार की पोस्ट की अगर मैं बात करूँगा, जहाँ पर उम्मीद करी जा रही थी कि स्टार्टिंग में इसका जो पेपर वगैरह है वो अगस्त सितंबर के मंथ में हो सकता है, ये सितंबर के मंथ में हो जाएगा। अब ये तो अगस्त के बाद क्या पता दोबारा से फॉर्म लगना स्टार्ट हो, क्या पता इसके फॉर्म का प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो, कुछ कह नहीं सकते। फिर से वही बात बोलूँगा, अगर आप तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हो किसी और फॉर्म पर भी फोकस करो, उसकी अगर तैयारी करोगे तब इसकी तैयारी कर पाओगे, वरना डिफिकल्ट होता जाएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, थैंक यू, जय हिंद।